दोस्तों नमस्कार। ऑनलाइन गुरुकुल ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज बिहार बीएड काउंसलिंग का पहला दिन था। हमारे दोस्तों का कैसा अनुभव हुआ प्लीज़ वो शेयर करें, ताकि इसके बाद जिनका काउंसलिंग हो उनको आसानी हो जाए। बाय द वे कुछ स्टूडेंट्स हमने बात की कि आज का काउंसलिंग उनका कैसा हुआ था। उनका फर्स्ट डे था और पहला जो सिटिंग था उसमें उनका काउंसलिंग का आया हुआ था। तो उन्होंने बड़ा अच्छा नंबर बताया कि काउंसलर काफ़ी सहयोग करते हैं और साथ ही साथ जो उनका पहला दिन था तो पहला प्रॉब्लम था उनका 2000 रुपये का फ़ी पेमेंट जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी के रूप में लिया जा रहा है। तो उसमें क्या हुआ कि उनके पास इतना कम समय था और साथ ही साथ सर्वर में भी कुछ प्रॉब्लम था। तो काफ़ी लोगों को परेशानी क्या हुई, वो ना ही पेमेंट कर पा रहे थे, ना ही नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के पास कोई दूसरा ऑप्शन था जिससे वो पैसा ले सके। तो उससे परेशानी हुई थोड़ी सी। उन्हें बाहर जाके कैफ़े में जाके उनको पेमेंट करके आना पड़ा। उसके बाद जाके उनका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो जो पेमेंट है उसका रिसिप्ट ज़रूर आप लोग भी लेके जाइए। और जिनको समय मिल गया है तो उनके लिए समस्या नहीं है। जो पहला दिन था उनके लिए थोड़ा समस्या था कि पेमेंट करना ज़रूरी था और सर्वर में भी थोड़ा प्रॉब्लम आया हुआ था, जैसे पेमेंट भी नहीं कर पा रहे थे, ऑप्शन भी नहीं था। तो ये थोड़ी परेशानी हुई आज लोगों को। बाय द वे कल से इस तरह कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि सर्वर में अब इजी वे में आपका पेमेंट हो रहा है सीट एक्सेप्टेंस फ़ी का। ठीक है, तो आपको बेसिकली जानना होगा कि जब आपका नंबर जब आएगा काउंसलिंग में तो आपको क्या क्या करना क्या है। पहली बात तो जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो तो रेडी कर ही लीजिए, अभी से कर लीजिए। और सबका 10th 12th और ग्रेजुएशन का जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट है और ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, मार्कशीट और ओरिजिनल। यदि ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल ले लीजिए। इन केस आपके पास यदि प्रोविजनल नहीं भी रहे, यदि आपका मान लीजिए कि अवेटेड है, तो आपको टू होम इट में कंसर्न एक लेटर लिख लीजिए। उसको लिखने के बाद वो उस समय में जब आपका होगा तो वहाँ 2 पेज का एक फॉर्म देता है, काउंसलिंग फॉर्म। तो काउंसलिंग फॉर्म फिलअप करना है। तो उसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो टिक लगाने के लिए होता है, और जो नहीं है वो आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा, आपका 1 महीना, या फिर हो सकता है कि नेक्स्ट जब आप कॉलेज में रिपोर्ट करें उस समय आपसे मांग सकता है। बाय द वे आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट वो इशू कर रहा है। तो चलिए ये अच्छी बात है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि जब आप काउंसलिंग सेंटर पे जाएंगे, सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड देख के एंट्री दी जा रही है। तो गार्जियन अलाउ नहीं हो रहा है, सिर्फ स्टूडेंट अलाउ हो रहे हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप भी तो टीचर बनने जा रहे हैं, तो आप इजी वे में हैंडल कर लेंगे। तो आप जाइए, आप कुछ करना नहीं, आपका तो प्रेफरेंस पहले से भरा हुआ ही है। तो आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है, इसलिए आपको बुलाया गया है। तो सबसे पहले आपका जो CET बीएड का एडमिट कार्ड था उसको देख के आपको अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। वहाँ पे केवल स्टूडेंट जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको 2000 रुपये जो आज पेमेंट हुआ उसका आपको रिसिप्ट लेके जाना पड़ेगा, प्लस सारा डॉक्यूमेंट्स। एक फ़ोटोग्राफ पासपोर्ट साइज का आपको वो भी ज़रूरत है, और जो भी आपका जीरोक्स ले जाना है वो सेल्फ अटेस्टेड ले जाना है। और सेल्फ अटेस्टेड और एक पासपोर्ट कलर साइज फ़ोटोग्राफ, और ये आपका 2000 रुपये का रिसिप्ट हो गया। और एडमिट कार्ड जो है आपको एंट्री के समय आपको लगेगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आपका दे रहा है वो सब आपको लेके जाना है। तो फॉर्म जो रहेगा 2 पेज, उसी में आपका ये जो हम लोग बार बार करते हैं कि फ्लोटिंग फ्रीजिंग का क्या होगा, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा या क्या होगा, तो कुछ नहीं है। ये आपका जो काउंसलिंग फॉर्म मिलेगा उसी में आपका दोनों ऑप्शन रहेगा, फ्लोटिंग और फ्रीजिंग का। तो आपको जो भी है, आप फ्लोटिंग है, यदि आपको दूसरे कॉलेज में भी ऑप्ट चाहिए, यदि हो सकता है तो फ्लोटिंग यदि आप चूज़ करते हैं तो आपको नेक्स्ट काउंसलिंग में भी वो कंसीडर किया जाएगा। और यदि आपका अपर प्रेफरेंस कॉलेज जब तक है तब तक आपको फ्लोटिंग ऑप्शन दे सकते हैं। तो फ्लोटिंग जब आप चूज़ करेंगे तो वहीं पर फ्लोटिंग फ्रीजिंग है, तो फ्लोटिंग चूज़ करेंगे तो आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आप को आना पड़ेगा। और यदि आप यहाँ पे फ्रीजिंग चूज़ करते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, आप तो कॉलेज में आपको जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। तो बाय द वे ये काउंसलिंग जो है आपका 30 तारीख तक चलने वाला है, फर्स्ट काउंसलिंग। तो काउंसलिंग जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद जो है आपका जो सीट कन्फर्मेशन फ़ी वो आपको जमा करना है, जो आपका 1000 रुपया है।
लेकिन आप इसको ध्यान में रखिए, जब आपका फ्रीजिंग हो जाएगा, मतलब जब आपको निश्चित हो जाएगा कि हाँ आप इस कॉलेज में ही एडमिशन लेंगे, उसके बाद ये आपका सीट कन्फर्मेशन फी 1000 रुपये लगेगा। अदरवाइज जब तक नहीं होता तो ये नहीं लगेगा, फ्रीजिंग होने के बाद ही। दूसरी बात है कि जो ऑनलाइन पेमेंट था आज का प्रॉब्लम, तो ये कुल मिला के आज का दिन चला गया। हमको लगता है कि अब वेबसाइट भी ठीक है, कल वाले के लिए कोई समस्या भी नहीं है और आप इजी वे में जाइए। ये कोई इंटरव्यू तो है नहीं, बस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो आप इजी वे में जाइए और आपका जो भी चॉइस है, आप यदि फ्लोटिंग लेते हैं तो वहाँ आपको चॉइस नहीं बोलेगा कि आप 1 नंबर दो, आपको तो ऑलरेडी प्रेफरेंस ऑर्डर दिया हुआ है, तब काउंसलिंग फॉर्म में आपको कहीं भी प्रेफरेंस ऑर्डर देना है नहीं। तो जब आपका है, तो जब आप फ्लोटिंग चूज़ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली फ्रॉम द सिस्टम वो आपको जो आपका हायर प्रेफरेंस ऑर्डर है वो यदि उसमें सीट वैकेंट रहा तो वो आपको अलॉट कर देगा। तो इतना ही है आज का एक्सपीरियंस। कुल मिला के थोड़ा सा परेशानी वाला रहा है, लेकिन ओवरऑल सब ठीक है। काउंसलर काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, पहला दिन था। और यदि कोई परेशानी हो रहा है, मान लीजिए जीरोक्स आपके पास नहीं ला पाए हैं या फिर फी पेमेंट नहीं कर पाए हैं, तो वहाँ पे सुविधा अवेलेबल है। बगल में कैफ़े वगैरह है, वहाँ से आप जाके सबमिट करके प्रिंट आउट करके आप जमा कर दीजिए। और दूसरा बात है कि यदि जीरोक्स भी आसपास है, वहाँ से आप करके जमा दे सकते हैं। फ़ोटो सब लेने की सुविधा भी है वहाँ पे, तो किसी भी स्टूडियो में जाइएगा आपको मिल जाएगा। बाय द वे उस समय में जाके हम क्यों रहें, पहले ही जब हम रेडी कर लेते हैं सब कुछ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप उस दिन इत्मीनान से जाके अपना काम करके आप फिर घर आ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और यदि आपका आज किसी का भी काउंसलिंग था तो कृपया अपना प्रॉब्लम शेयर करिए, ताकि हमारे बाकी जो सब्सक्राइबर हैं, बाकी जो देखने वाले लोग हैं, उन्हें कोई समस्या ना हो। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, और फिर कल काउंसलिंग के समय में देखिए क्या होता है। जिनका काउंसलिंग है वो फ्री होके जाइए और फुल प्रिपेयर होके जाइए, ताकि कोई भी दौड़ भाग की स्थिति वहाँ पे नहीं बने। दोस्तों धन्यवाद।